बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल न्यूज़ पॉइंट के साथ मैं हूं वसी हसनैन हैदर और इस टाइम पे हम मौजूद हैं रावलपिंडी में एक ऐसी जगह पर। आज हम एक ऐसी बुजुर्ग खातून के साथ मौजूद हैं जो अपनी तकलीफ खुद बयान करेंगी कि ईद के दिन जब सारे प्यारे एक साथ होते हैं और आज का वो दिन है, एक माँ 7 बच्चों को पाल सकती है, तो 7 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। इसी सिलसिले में अभी मौजूद हैं हम ओल्ड एज होम में और इनके साथ बात करेंगे और इनके बारे में जानेंगे कि ये किस तकलीफ से गुजरे। अस्सलाम वालेकुम। वाह, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुपया। माँ जी ये बताइएगा कि यहाँ पर कब से हैं? मुझे 3.5 साल हो गए। 3.5 साल। और कहाँ से आई हैं, कौन सी शहर से आई? मैं पहले कॉलेज रोड पे थी, फिर अब इधर आ गई गुजारे का। अच्छा, गुलजारे का है। ये बताइएगा कि आपकी जो फैमिली है, भाई होंगे और रिश्तेदार होंगे, तो कौन कौन आता है यहाँ आपसे मुलाकात के? बस बहनें तो आ नहीं सकती। अच्छा। उस दिन भांजा तो बनोई आज। भांजा और बहन हो गए। हाँ। तो क्या कुछ लाए थे कुछ ईद के हवाले से? केले लाए थे तो रस लाए थे, तो मैंने कहा इन बाबियों को मार दो। अच्छा, बाबे को बात। अच्छा। तो इन्होंने केले मारने का नहीं, रस रहने दो, चलो मैं कर पड़े जाए। अच्छा। तो आप याद करती होंगी घर को, अपने रूम को, अपनी फैमिली में जिस तरह ईद गुजारती होंगी? 3 साल आप कब हुए हैं? इससे पहले जब आप ईद अपने घर में अपनी फैमिली में मनाती होंगी, उसमें और इसमें क्या फ़र्क महसूस करती हैं? कितनी तकलीफ में? मुझे कोई तकलीफ, मुझे इधर ठीक ठाक, इधर खुश है? इधर खुश। तो उधर आप खफा रहती थी? हैं? उधर खफा रहती? उधर माँ भाई होते थे, फिर तो खुश थी ना। जब वो फोत हो गए तो फिर तो ना दिल लगता। मैंने अपने चेयरमैन को फोन किया ना, उसको पता था कि भाई इसका भी फोत हो गई है, तो वो ध्यान रखता था मेरा। तो वही लेकर आए थे आप या घर में से कोई फर्ज लेकर आया? वहाँ मैंने कहा, इनको कहा थोड़े दिन ठहरो, देखो ये ठीक हो जाए, ठीक हो। वो मेरा बड़ा माँ कहती इसको सीढ़ी में नीचे दिखा दे। फिर मैंने दोबारा फोन किया तो फिर वो डॉक्टर ये आया। किसने कहा कि सीढ़ियों से धक्का दे दे? माँ ने कहा कि बेटे को अच्छा। इसको दिखा देते, गिरे तो खत्म हो जाए। तो छोटे ने कहा कि भाई ये काम न करना, फिर पुलिस आ जाएगी। फिर अपने चेयरमैन को फोन किया तो उन्होंने फिर इनको भेजा, ये आए मुझे लेने, बच्चे आए लेने में। तो जब आपने ये चीज देखी तो आपको क्या तकलीफ, किस तकलीफ से गुजरी? मुझे वो तकलीफ हुई जिस तरह उन्होंने कहा। छोटे भतीजे को मैं हर महीने 1000 रुपया देती थी, फिर भी उन्होंने खून सफेद करने का एक सबूत दिया। मेरे ऊपर जादू किए हुए है। मैंने भतीजे को कहा कि भाई मैं उसके कमरे में गई थी, कहती है हाँ जाओ, उसके कमरे में तू को गई है कि वो उसको कह रही हो, वो बेचारा मुझे लेकर जा रहा था, उसको कहा है कि भी आ गई है, तो दरवाजा बंद करा। वहां से मुझे खींच के उसने बाहर निकाला, तो दरवाजे दोनों बंद कर दिए कि भाई ये शोर मचाएगी तो फिर लोगों को पता चलेगा। फिर मुझे वहां से खींच के ले आई है। तो फिर मैंने कहा, मैं अच्छा आप लोगों ने मेरे साथ करवा रही है, अल्लाह तुझे पूछेगा। बेशक। हाँ। फिर मैंने अपने उनको कहा कि मेरे साथ ये कर रहे। इन्होंने फिर मुझे आई, उनको मैंने बताया ये मुझे बड़ी माँ मिले कि मैंने हज करके आई, गोल्डन शरीफ वाले, वो मुझे हज पे मिले। मैं ना चीज़ें खरीदी थी ना हज पर, तो वो उन्होंने कहा कि कोरसपुर को भी हमें भी चाहिए ना, कहते ये भी सौदा वहाँ से खरीद के लाइए इसको को। वो आया, कहता जी मैं गोल्डन शरीफ का बुजुर्ग, मैंने बच्चों के लिए झोले शोले ले, मैं कहा चलो मैं लेके देती हूँ। वो मुझे लेके गया, उसे कहते मुझे लेके उसने कहा तुझे जिस वक्त जरूरत हो ना मेरी, तो तुम्हें फोन करके सीधा मेरे पास आ जाएगा। मैं गई थी, वो तेरे फोटो। तो ये बताइए कि ये जो आपका दुख है, ये जो आपका दुख है और ये जो आंसू है, इस आंसू के पीछे बहुत सारी वजूहात हों, तो ये कैसी तकलीफ बताएं जो आप पर बहुत नागुज़ीर गुजरी है, जिसकी वजह से आप अब तक वो चीज़ें याद करती हैं और आप अपने आप को कोसती हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों? मैंने तो अपनी बहनों को ये भी कहा है कि मुझे किराया एक कमरा दे दो, मैं माई भी रखूंगी कि आपको भी खिलाऊंगी तुझे। दोनों ही नहीं माने, दोनों नहीं माने, उनके साथ भी जुल्म कर रहे हैं। वो का ठीक है, वो भी नहीं ठीक है। आज के जो रिश्ते हैं इनके हवाले से आप क्या कहते हैं? आजकल खून सफेद हुए, कोई किसी का बनता ही, जिसका चार हमदर्दी करो वो भी बुरा निकलता है। आप क्या पैगाम देंगी उन लोगों के लिए जो अपने वालिदैन, अपने बहन भाइयों को ऐसे बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं? इनके बारे में आप क्या पैगाम देंगे?
میں تو بچوں کو برا نہیں کہتی، میں اپنی بھابھی کو برا کہتی ہوں جو میرے ساتھ روز ظلم کرتی تھی. انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ بھی ظلم کیا، میری بہن کو سلنڈر کے ساتھ جلایا، اس کو ختم کیا. ناظرین آپ نے دیکھا اور بہت ہی دکھی کہانی ہے ہر ایک فرد کی، اور بہت دل ٹوٹتا ہے اس جگہ پر آ کر کہ اس طرح سے بھی خون سفید ہوتا ہے. انشاءاللہ تمام امت مسلمہ کو عید کی بہت ساری مبارک ہو. ان کو تو کوئی نہیں آیا ملنے عید، ہم چلے آئے ہیں. اجازت دیجیے اسی دکھ کے ساتھ کہ انشاءاللہ کسی عید تو ان کو عید ملنے آئے. ڈیجیٹل نیوز پوائنٹ کو دیکھتے رہیے. اللہ حافظ.